हेलो फ्रेंड्स, सी सेट के अंतर्गत हम पहला टॉपिक देख लिए नंबर सिस्टम। अब उसके बाद हम दूसरा टॉपिक लिए हैं एचसीएफ और एलसीएम, है ना, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। अब ये जो टॉपिक है ये भी सी सेट जो पेपर आता है ना हमारा, उसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में भी पूछा गया, हर साल पूछा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा गया है ना उसको बाद में देखेंगे, मतलब लास्ट तरफ। लेकिन सबसे पहले इसके थ्योरी को समझ लेते हैं। तो इसको हम एक प्रकार से ना ऐसे अंतर के रूप में पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हमें अच्छे से पता चल जाएगा। तो सबसे पहली बात हम करते हैं एचसीएफ की, है ना, महत्तम समापवर्तक। इसका मतलब क्या होता है कि दी गई संख्याओं को, मतलब जो भी संख्या दिया रहता है, क्वेश्चन पूछा रहता है, तो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, है ना, बड़ी से बड़ी संख्या को उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या दिया गया है, मान लीजिए कि 10, 20 और 30 दिया है ना। इसको पूर्णतः विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में पूछा है ना। तो इसको पूर्णतः विभाजित करने वाली कौन कौन सी संख्याएं होंगी, जैसे कि 2 है ना। दो ऐसा संख्या है जो 10, 20 और 30 तीनों संख्याएं विभाजित होगी पूर्णतः, है ना। दशमलव वाला कोई ये नहीं है। फिर कौन सा जाएगा, एक तो 5 जाएगा, है ना, 5 और एक 10, ये संख्याएं हैं। अब देखिए 3 नहीं आ सकता। 3 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 3 से पूर्णतः 30 तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये और ये 10 और 20 नहीं जाएगा, ऐसा है ना। तो वही क्वेश्चन पूछा है, वो मतलब क्वेश्चन सॉरी, वही इसका कहने का मतलब है कि दी गई संख्या, है ना, मतलब ये जो संख्याएं दी गई है, मान लेते हैं 10, 20 और 30, तो पूर्णतः विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या को उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब इसमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या 10 है। 15 नहीं आ सकता, 15 बड़ा हो जाता है 10 से, है ना। तो 10, इसमें से बड़ी संख्या क्या है, 10। तो इनका जो एचसीएफ होगा ना, एचसीएफ ये हो जाएगा 10, राइट। ये थ्योरी है। इसके कुछ मतलब बनाने के 2-3 टाइप्स भी हैं, 2-3 मेथड हैं, उनको देखेंगे। लेकिन पहले एलसीएम को भी देख लेते हैं। ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब एलसीएम की बात, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी गई सभी संख्याएं पूरी तरह विभाजित कर दें। इसमें क्या पढ़े थे हम, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या को उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं, दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करने वाली। जो संख्याएं दी रहती है ना, इनको विभाजित करने वाली। लेकिन इसमें क्या है, जैसे मान लो 10, 20 और 30 दिया है ना। ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं पूरी तरह विभाजित कौन सी संख्या करती है, उसी संख्या को हम एलसीएम कहते हैं, उन संख्याओं का। जैसे कि ये जो संख्याएं दी हैं, है ना, 10, 20 और 30, ये संख्या, ये जो कौन सी संख्या होगी जो पूरी तरह विभाजित होगी, एक तो 60 होगा, एक तो 120 होगा, और भी आगे आएंगे, है ना, 180, ऐसा। तो अगर देखें इससे पहले का, अगर मान लो कोई भी संख्या ले लीजिए 60 के पहले, मान लो 40 कोई ले लो, 50 को भी ले सकते हो। तो 40 क्या सबसे जाएगा क्या, 30 से तो नहीं जाएगा। 10 और 20 से तो चला जाएगा, पूरी तरह विभाजित तो हो जाएगा, लेकिन 30 से नहीं होगा, तो ये तो नहीं आएगा। तो सिंपली पहला, है ना, सबसे छोटी से छोटी बोला है, मतलब ये सबसे छोटी संख्या हुई इनसे, है ना। 120, 180 से छोटी संख्या है ना 60। तो ये संख्या हमारी, ये इनकी क्या कहलाएगी, एलसीएम, है ना, एलसीएम। ऐसा है इसका थ्योरी। अब हम एचसीएफ और एलसीएम इनको बनाने के कुछ मेथड हैं, उन पर आते हैं। अब बात करते हैं इनको जो निकालने की विधियां हैं, एचसीएफ और एलसीएम को, उनकी विधियों के बारे में। तो एचसीएफ जो है ना, इसको एचसीएफ को निकालने की 3 विधियां हैं। एक तो गुणनखंड विधि, फिर पंक्ति विधि और भाग विधि। 3 विधियां हम इसमें पढ़ेंगे। एलसीएम को निकालने के लिए 2 विधियां हैं, एक तो गुणनखंड विधि और दूसरा पंक्ति विधि। तो सबसे पहली बात, हम एचसीएफ और एलसीएम में
हम गुणनखंड विधि को देखेंगे, है ना, इसमें भी और इसमें भी गुणनखंड विधि को पहले हम देखते हैं। इसमें क्या होता है कि HCF निकालने हेतु दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभी बताएंगे कि कैसे निकालते हैं इनका अभाज्य गुणनखंड, जो भी क्वेश्चन दिया है उसका, है ना। फिर वैसे गुणनखंड जो सभी संख्याओं में सम्मिलित होते हैं, फिर वैसे गुणनखंड जो सभी संख्याओं में सम्मिलित होते हैं उनका गुणनफल निकाला जाता है। मतलब जो हमने गुणनफल निकाला है ना, उनका गुणनफल निकालेंगे, वही उन संख्याओं का HCF होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे कि 10 क्वेश्चन आ गया, 10, 20 और 30 का HCF निकालिए, है ना, ये क्वेश्चन आ गया। मान लो क्या ना, जगह नहीं हो रहा है तो इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे इसको बनाते हैं। 10, 20 और 30 का HCF निकालने को आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो संख्याएं दी गई हैं, है ना, पूछा ना, दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। हमें निकालना क्या है, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 10, 20 और 30 का। सबसे पहला 10 का निकालते हैं, 10 2 से जाएगा 5, राइट। फिर 20 का 2, 10 और इधर 2, 5, राइट, ये। और उसके बाद 30 का 2, 15, 3 से 5 बार, है ना। अब इनका हम यहाँ तक हो गया, हमारा अभाज्य गुणनफल निकाल लिए, राइट। मतलब ये जो 10 है ना, उसका क्या आएगा, 5, सॉरी ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 गुना में 5, हाँ, ये उसका गुणनफल है, अभाज्य गुणनफल, ठीक है। फिर 20 का क्या आएगा, 2 गुना में 2 गुना में 5। फिर 30 का क्या आएगा, 2 गुना में 3 गुना में 5। ये इसका अभाज्य गुणनफल है ना, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। फिर वैसे गुणनखंड जो सभी संख्याओं में सम्मिलित होते हैं, मतलब ऐसे गुणनखंड जो सभी संख्याओं में सम्मिलित होते हैं, उनका गुणनखंड निकाला जाता है ना। मतलब क्या कह रहा है, ये जो सभी संख्याओं में, मतलब 10, 20 और 30 में सम्मिलित है, 2 है, तो 2 गुना, है ना, उनका गुणनखंड निकालना है। और ये 5 है ना, सभी में है ना, तो ये 5, बाकी तो नहीं है, डबल डबल, है ना, तो यही 5 दूनी 10, मतलब यही इसका HCF हो गया। किसका HCF हो गया, 10, 20 और 30 का। ये गुणनखंड विधि है इसका HCF का। LCM का देख लेते हैं। LCM का गुणनखंड विधि में क्या है, इसमें LCM निकालने हेतु दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जैसा हमने इधर निकाला। फिर सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं इसमें, ठीक है, को केवल एक बार लिखकर गुणनखंडों का गुणनफल निकालते हैं। क्या कहा है इसमें, जो भी संख्या दिया गया है, जैसे कि मान लेते हैं 10, 20 और 30, यही हम उदाहरण ले रहे हैं क्योंकि इससे आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। तो इनका क्या बोला है कि अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिया, ये है अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो 10 का क्या था, 2 गुना में 5, है ना। इसको भी हम ये क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। 10, 20 और 30, इसका LCM निकालना है। अब देखते हैं, LCM निकालने के लिए दी गई संख्याओं, ये जो दी गई है, क्वेश्चन ये आ गया 10, 20 और 30 का LCM निकालो। तो निकालने के लिए दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड हमने इधर निकाल लिया है। 10 का क्या था, 2 गुना में 5। 20 का क्या था, 2 गुना में 2 गुना में 5। 30 का क्या था, 2 गुना में 3 गुना में 5, है ना।
फिर सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनफल को केवल एक बार लिखकर सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकालते हैं, है ना। जैसे कि अब उभयनिष्ठ मतलब ये हो गया, है ना, ये 2 गुणा ये हमारा ये 5 आ गया, कॉमन है ना। अब है ना, कॉमन फैक्टर बोल रहा है ना। अब कॉमन तो और कुछ नहीं दिख रहा है, तो इनको भी लेंगे हम लोग इसमें, है ना। सभी गुणनखंड का गुणनफल निकालते हैं। तो ये गुणा में 2 ये वाला और ये 3 बचा हमारा 3, है ना। सभी संख्याओं को लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें कॉमन कॉमन को लेंगे, उसके बाद जो बची संख्या है उसको लिख देंगे, फिर गुणा कर देना है ना। गुणनफल निकालते हैं। जैसे कि 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60। तो ये जो 60 है वो 10, 20 और 30 का एलसीएम हो गया। ये हमारा गुणनखंड विधि हो गया। अब हम दूसरे विधि पर चलते हैं। अब आगे बात करते हैं दूसरे विधि की, जो कि है पंक्ति विधि। इसमें क्या है कि एचसीएफ निकालने के लिए, एलसीएम और एचसीएफ दोनों का देख रहे हैं, तो एचसीएफ निकालने के लिए दी हुई संख्याओं को एक पंक्ति में लिखा जाता है। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है 10, 20 और 30, हम इसी को ले रहे हैं, यही संख्या को, है ना, सभी में इसका एचसीएफ निकालना है। तो दी गई संख्याओं को एक पंक्ति में लिखा जाता है ना। इसका एचसीएफ निकालो, तो एक पंक्ति में लिखा जाता है, मतलब हमने मान लो ये पंक्ति में लिख लिया, है ना। अब मान लेते हैं ये हमने पंक्ति में लिख लिया। फिर उन संख्याओं को उस अभाज्य संख्या से भाग देते हैं जो सभी संख्याओं को विभाजित करती हो। मतलब इन संख्याओं को जो अभाज्य बोला है ना, अभाज्य कहाँ, अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। तो ऐसा कौन सा अभाज्य संख्या है, 2, है ना, जो सभी संख्याओं को विभाजित करती है। जैसे कि 2 सभी को विभाजित कर रहे हैं, 5, 10 और ये 15, है ना। फिर प्राप्त भागफलों को उनके नीचे की पंक्ति में लिखते हैं। ये भागफल हो गया, इसको हम नीचे लिख लिए पंक्ति में। फिर यही क्रिया दोहराते हैं जब तक सभी संख्याएं परस्पर अभाज्य ना हो जाएं। सभी संख्याएं परस्पर अभाज्य ना हो जाएं, मतलब ये जो संख्याएं हैं पूरा अभाज्य ना हो जाए, सब भाग ना जाए, ऐसी में, है ना। जैसे कि 5 से चला जाएगा ये पूरा संख्या, है ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब देखिए ये सभी संख्याएं क्या हो गई, अभाज्य हो गई, किसी और से भाग नहीं जाएंगी, 1, 2 और 3 है ना। यही उसका एचसीएफ कहलाएगा, है ना। जो प्राप्त भाजकों का गुणनखंड, ये जो भाजक हैं उनका गुणनखंड, मतलब 2 गुना 5, 2 गुना 5, यही इनका एचसीएफ कहलाएगा, मतलब 10, है ना। 10, 20 और 30 का एचसीएफ क्या हो गया, 10। ये हो गया हमारा पंक्ति विधि, जो कि एचसीएफ का है। अब एलसीएम का पंक्ति विधि देखते हैं। इसमें भी वही थोड़ा सा वैसी है। इसमें क्या है कि दी गई संख्याओं को पंक्ति के रूप में, पंक्ति में लिखकर अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। इसमें भी अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। जैसे कि मान लो 10, 20 और 30 को ही ले लेते हैं, है ना। इसको अभाज्य संख्या से भाग देना है ना। इसको अभाज्य संख्या से भाग देना है, तो कैसे देंगे, 2 से, 5, 10 और ये 15, राइट। प्राप्त भागफलों तथा शेष संख्याओं को उनके नीचे पुनः एक पंक्ति में लिखते हैं। ये हमने लिख दिया, है ना। और यह क्रिया दोहराते हैं जब तक कि पंक्ति के नीचे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या ना हो जाए। इसमें भी वही कंडीशन बोला है कि इसमें भी अभाज्य संख्या ना हो जाए, है ना। अभाज्य संख्या ना हो जाए मतलब 2 से नहीं, 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक। अब भाजकों तथा बची अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, इसमें क्या किए थे हमने, सिर्फ और सिर्फ भाजक को लिए थे एचसीएफ में, और इसमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें भाजक के साथ साथ बची हुई जो अभाज्य संख्या है ना उसको भी लेते हैं, मतलब इनको भी और इनको भी। तो 2 गुना में 3, 5 है ना, 5 गुना में 1 गुना में 2 गुना में 3,
है ना, यही उसका एलसीएम कहलाता है। मतलब 10, 20 और 30 का एलसीएम निकाल रहे हैं हम। तो 2 5 6 10, 10 एकम 10, फिर 10 दूनी 20, 20 तिया 60। तो ये 10, 20 और 30 का एलसीएम 60 आ गया। हमने पिछले भी मेथड में गुणनखंड विधि जो था उसमें भी यही आया था 60, इधर भी 10 आया था। कोई भी मेथड आप यूज़ कर लीजिए वही आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे सिंपली मेथड जो हमने पहला किया गुणनखंड, है ना, वही बेस्ट रहेगा। बाकी और समझाने के लिए मैं इन विधियों को बता रहा हूँ, फिर आगे हम क्वेश्चनों को देखेंगे। अब तीसरा विधि जो कि एचसीएफ का है, एलसीएम का 2 विधि हमने देख लिया। अब तीसरा विधि जो है वो भाग विधि है, उसको देखते हैं। अब अगला विधि है जो कि है भाग विधि। किसका? एचसीएफ का, एलसीएम का नहीं है ये, है ना। तो इसमें क्या कहा है कि एचसीएफ निकालने हेतु दी गई संख्याओं में सबसे छोटी 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, है ना। इसमें सबसे पहले 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। मतलब मान लो 20, 30 और 40 है, इसका हमें निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों का निकालना होगा, है ना। इसके लिए उन दोनों संख्याओं में छोटी को बड़ी से भाग देते हैं, वह जो शेष बचता है उससे भाजक जो छोटी संख्या है उसको भाग देते हैं, है ना। मतलब क्या हो गया, क्या बोला, यही बोला ना उसने कि इसके लिए उन दोनों संख्याओं में छोटी को बड़ी से भाग देते हैं, छोटी को बड़ी से भाग देते हैं, है ना। भाग देते हैं, वह जो शेष बचता है उससे भाजक मतलब जो छोटी संख्या होती है, आगे आएंगे तो क्या आ जाएगा, 20 एकम 20, ये बच गया 10। अब उसके बाद क्या बोला है, वह जो शेष बचता है, शेष हमारा 10 बचा, उससे भाजक मतलब ये जो 20 है ना, भाजक को भाग देते हैं, है ना। तो 20 मतलब 2 बार में गया 0, है ना। फिर जो शेष बचता है उससे पहले वाले भाजक मतलब इससे भाग देते हैं, अगर आ गया तो शेष तो हमारा 0 बचा है, भाग देते हैं। अंतिम भाजक भाग देते हैं, है ना। कहाँ पूछे, शेष बचता है उससे पहले वाले शेष भाजक को भाग देते हैं जब तक शून्य नहीं आता, है ना, या फिर भाग देते हैं, है ना, ऐसा है। शेष बचता है उसको पहले वाले से भाग देते हैं, ऐसा कब तक, जब तक अंतिम तक क्या हो जाए, जब तक शून्य ना आ जाए, है ना, शून्य ना आ जाए, राइट। फिर उसके बाद अंतिम भाजक ही इन दोनों का एचसीएफ होता है। जो अंतिम भाजक मतलब ये जो 10 है वो 20 और 30 का क्या हो गया, एचसीएफ। तो 20 और 30 का हमारा क्या निकल गया, एचसीएफ 10, है ना। अब ये जो एचसीएफ है और ये तीसरी संख्या मतलब 40, है ना, 10 और 40, है ना, का एचसीएफ ही तीनों का एचसीएफ होता है, ये कहा है। अब ये जो है इनका देख लेते हैं दोनों को निकाल के। तो 40, 10 4 बार में गया 0, है ना। तो मतलब यही इनका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 10 ही 20, 30 और 40 का ही एचसीएफ निकल गया। ये हो गया हमारा भाग विधि। अब आगे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद जो यूपीएससी ने 2-3 क्वेश्चन पूछे उनको देखेंगे। अब मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, हालांकि ऐसा नहीं आता, ऑप्शन में आता है, ऑप्शन दे दिया गया है कोई भी, है ना। तो मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन है कि 12, 14 और 16 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, है ना। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल के देखते हैं इसका। गुणनखंड विधि से ही बनाएंगे, है ना, क्योंकि वो बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। तो 12 का हमारा क्या निकलेगा, गुणनखंड 2, है ना। तो 6, फिर 2, 3, इसको 3 और 1 ऐसा भी कर दो, है ना। फिर 14 का 2 7 14, 7 एकम 7, 16 का
2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये हो गया। मतलब 12 का क्या निकला, 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 1। फिर 14 का 2 गुना में 7 गुना में 1, ये 1 है ना। फिर 16 का 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 1। 1 का कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, गुना करेंगे तो इतना ही आता है। ठीक है। अब हमने क्या किया था HCF में, जो जो सेम सेम है उनको लेंगे, जैसे कि ये 2 2 है ना। फिर कोई दिख रहा है क्या, सेम है क्या, 2 यहाँ पे 2 नहीं दिया है तो सिर्फ 2 है ना। ये 2 जो है वो हमारा 12, 14 और 16, इसका HCF हो गया, राइट। अब LCM निकालते हैं। हम निकालेंगे अब LCM, तो कैसे निकलेगा, 12, 14 और 16 का LCM निकालना है, राइट। 2 से भाग दे देते हैं, 2 6 का 12, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 7 का 7 एज इट इज उतार देते हैं, है ना, क्योंकि भाग नहीं जाएगा। फिर 2 चौक 8, और किसी से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। सिंपली इनको लिख लेते हैं, 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 7 गुना में 4, है ना। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, है ना, 7 चौक 28, गुना कर दो, 12 अट्ठे 96 का 6, हासिल आया 9। फिर 12 दूनी 24, 24 और 9 33, मतलब 336 इसका LCM हो जाएगा, राइट। ये हमारा हो गया LCM और HCF हम निकाल लिए। अब UPSC में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं उनको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है 2020 का, है ना, UPSC CSET 2020 का ये क्वेश्चन है। एज इट इज ऐसे ही बस नंबरों को चेंज करके 2022 में भी क्वेश्चन आए हैं, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 बचता है। फिर ऑप्शन दिया है। तो LCM का क्वेश्चन है ये, LCM का। तो इनका LCM निकाल लेते हैं, 3, 4, 5 और 6 का LCM निकालना है। तो ये 3, ये 2, ये 5 और ये 3, 3 से 1 2 5 1, हाँ। इनका LCM क्या हो जाएगा, 2 गुना में 3 गुना में 1 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 1, मतलब 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, है ना। तो इनका LCM आ गया 60। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोली है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1000, 1000, है ना। 1000 से 60 को भाग दे देंगे, फिर ये जो हमारा LCM निकला उसको, तो 1000, है ना, 60 से भाग दे दिए, तो 1 60, ये हो गया 40, 0 यहाँ, तो 6 बार में 360, है ना, 6 6 का 36, ठीक। बचा कितना, 40, बचा कितना, 40। अब ये 60 और 40, है ना, इनका अंतर कितना होता है, 20 का, राइट। क्वेश्चन क्या पूछा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है शेष जिसमें इनसे विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेष 2 आता है ना, 2 बचता है। तो वही है 1000 प्लस इनका अंतर कितना आया, 20, प्लस कितना बचता है बोला है, 2, तो 2 मतलब 1022, 1022 इनका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी ये हमारा सही हो जाएगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन, बस नंबरों का हेर फेर हुआ है, 2022 में भी पूछा है।
उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है 2022 का, है ना, जो कि सेट ए में 65वें नंबर पे है नंबर पे है। 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है, 1000 से बड़ी वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 12, 15 और 18 में से किसी एक से विभाजित करें तो शेष फल 3 बचता है। सेम क्वेश्चन है ना। एलसीएम इसका निकाल लेते हैं। क्या आएगा, 6, 9, 12, 15 और 18 का एलसीएम 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 9, 2 6 का 12, 15, 2 निया 18, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 5 6 15, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 एकम 3, 2, हाँ, फिर 5, फिर 1, ये है। तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में, ये एक एक का कोई मतलब नहीं ले रहे हैं, 2 गुणा में 5, है ना। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, है ना, फिर 5 दूनी 10, 10 गुना 18 मतलब 180 इनका एलसीएम निकला। अब वही संख्या दिया है, 1000 से बड़ी वह लघुत्तम संख्या कौन सी है ना, 1000 से बड़ी तो कौन सी आएगी, 180 को 1000 से भाग देना है हमें, 1000 180, राइट। तो कितने बार में जाएगी, 5 बार में, है ना। 18 पंचे 90 मतलब 900, बचा कितना, 100। इन दोनों का अंतर कितना है, 100 और 180 का 80, मतलब वही 1000 से बड़ी बोला है, मतलब 1000 प्लस 80 प्लस कितना शेष बचना चाहिए बोला है, 3, तो 3 मतलब 1083। ऑप्शन में कहीं पे दिया है क्या, सी, ये हमारा सही हो जाएगा। ये हो गया हमारा 2022 का क्वेश्चन। ऐसे ही आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए, और जो भी मतलब क्वेश्चन हैं आपके पास या फिर नहीं है, ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको, है ना, अभ्यास प्रश्न, उनको डाउनलोड कीजिए पीडीएफ में, टेलीग्राम में वैसे भी मिल जाता है या फिर कहीं भी, तो उनको डाउनलोड करके आप अपने तरफ से बनाने की कोशिश कीजिए। अभ्यास करेंगे तभी आप उस पर और अच्छे से पकड़ बनाएंगे। बाकी जुड़े रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।